जय माता दी दोस्तों, आप सभी माताओं बहनों को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत करती रहें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ वट पूजा हो जाने के बाद में बहुत सारी बहनों के ये प्रश्न आते हैं कि दीदी जब हम फेरी या परिक्रमा लगा रहे थे तो धागा जो है वो ख़त्म हो गया, धागा टूट गया, धागा जल गया, परिक्रमा पूरे ही नहीं हो पाए। भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो जो परिक्रमा है वो मैं पूरे नहीं कर पाई, वटवृक्ष के गले नहीं मिल पाई, पूजा जो है वो मेरी आधी रह गई। अब मन में बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही, कहीं हमारे पति को कोई दिक्कत परेशानी ना हो जाए। तो हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, तो आज के वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा ध्यान से देखिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और मुझे ढेर सारा प्यार देना है। तो बात करूं वट पूजा की, तो क्या होता है कई बार वट सावित्री व्रत जब हम करते हैं तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि देखिए सबको जल्दी रहती है, प्यास लगना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि गर्मी का मौसम है, बहुत सारे लोग जो हैं वो एक ही समय पर बहुत सारी भीड़ जो है वो हो जाती है। ऐसे में क्या होता है, जब बहनें फेरी या परिक्रमा लगाना प्रारंभ करती हैं तो बीच में धागा ही टूट जाता है, पता ही नहीं चलता कौन सा धागा उनका है कौन सा किसी दूसरे का है, तो उनको समझ में नहीं आता है। देखिए फेरी और परिक्रमा जब आप लगा रही हैं तो आपको धागे को अच्छे से सटाना है, मतलब अच्छे से फंसा देना है, उसमें गांठ नहीं लगानी है। इस चीज़ का मैंने विशेष रूप से वीडियो बनाया है कि जो गांठ है वो नहीं लगाई जाती है। अगर आप वटवृक्ष की डाल में गांठ लगा के पूजा जो है, फेरी जो है वो शुरू करती हैं तो ऐसा माना जाता है कि पति पत्नी के बीच में जो अनबन है वो प्रारंभ हो जाती है, इसलिए आपको गांठ जो है वो नहीं लगानी है, अच्छे से फंसा देना है। मैंने करके भी दिखाया है, तो आप उस वीडियो को भी एक बार चेकआउट जो है वो कर सकते हैं। तो अच्छे से धागे को फंसा के आपको जो फेरी या परिक्रमा है वो प्रारंभ करनी है। अगर मान लीजिए कि आपका धागा कम पड़ गया है तो आपको वहीं पे धागा जो है वो फंसा देना चाहिए। उसके बाद बाकी जो फेरी या परिक्रमा है वो आपको पूरे करने चाहिए। फेरी या परिक्रमा जो है वो इस चक्कर में नहीं छोड़ना चाहिए कि आपका जो धागा है वो कम पड़ गया है या धागा जो है वो टूट गया है। मान लीजिए अगर आपका धागा कम पड़ जाता है, आपका धागा टूट जाता है, तो आपको फेरी या परिक्रमा जो है वो पूरी करने चाहिए। साथ ही साथ जो जनेऊ आप 2 घर से बना के ले गई हैं, एक जनेऊ वटवृक्ष में पहनाएं और एक जो जनेऊ है वो आपको स्वयं धारण करना चाहिए। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए कि आपके फेरी या परिक्रमा पूरे नहीं हो पा रहे हैं, भीड़ बहुत ज्यादा है, तो आपको क्या करना चाहिए, तो वहीं पे आपको भगवान को प्रणाम करना चाहिए कि प्रभु भीड़ बहुत ज़्यादा है, मैं करने में असमर्थ हूँ, नहीं हो पा रही है फेरी या परिक्रमा, जितनी आपसे हो पाई है उतनी आप करके उनको प्रणाम जो है वो ज़रूर करें। लेकिन भीड़ नहीं है तो आपको पूरी 13 परिक्रमा जो है वो ज़रूर करना है। क्यों करना है वो मैंने अगले वीडियो में डाली, आप देख सकते हैं। तो आपको फेरी या परिक्रमा जो है वो ज़रूर करनी है। अब कई बार बहुत सारी बहनों के ये भी प्रश्न आते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम होता है, नीचे दीपक वगैरह जल रहे होते हैं तो जो धागा होता है वो जल जाता है, पंखा जल जाता है, साड़ी का पल्लू जल जाता है, फिर उनको लगता है कि दीदी ये कुछ अपशगुन हो गया। तो देखिए, मन में जब कोई चीज़ें हो जाएं तो मन में कोई भी दुविधा जो है वो आपको नहीं लानी चाहिए, कोई भी प्रश्न जो है वो अपने मन में नहीं लाना चाहिए कि ऐसे क्यों हो गया। देखिए, सारी चीज़ों को पॉजिटिव रूप में लीजिए, सकारात्मक तरीके से लीजिए। कई बार भीड़ की वजह से, गर्मी की वजह से या दूसरों की गलती की वजह से ऐसी चीज़ें जो है वो हो जाती हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है आपको। आप मान लीजिए आपके मन में ये प्रश्न आता है कि जो सुहाग का व्रत है तो कहीं पति को कोई दिक्कत, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। भगवान को प्रणाम करें, हम इंसान हैं, गलतियाँ हमसे ही होती हैं और माफ़ करना भगवान का जो काम है वो होता है, तो भगवान माफ़ करेंगे, बस आपको गलती जो है वो आपको जरूर माननी चाहिए। साथ ही साथ जैसे पंखा जो है, जो बांस का पंखा है, वो बहुत सारी बहनें वहीं पे चढ़ा एक ही लेके जाती हैं, फिर वहीं पे छोड़ के आ जाती हैं, और दूसरा जो पंखा है वो उनके पास नहीं होता है, या कई बार पंखा नहीं मिलता है। तो देखिए, अगर आपको पंखा मिल जाता है और आपके घर की परंपरा के अनुसार एक ही पंखा चढ़ाया जाता है, या आप एक ही पंखा लेके जाती हैं, तो आप वटवृक्ष की हवा जो है वो करने के बाद में उस पंखे को प्रसाद स्वरूप अपने घर में लेके आएँ और उसी से अपने पति की सेवा जो है वो करनी चाहिए। अगर आपको पंखा या जो बांस का पंखा या बेना जो भी आप बोलते हैं वो नहीं मिला है, तो आपको साड़ी के पल्लू से भाव स्वरूप वटवृक्ष की पूजा और सेवा और हवा जो है वो करनी चाहिए। उसी प्रकार से अपने पति की सेवा भाव से जो मान लीजिए हवा है वो करनी चाहिए, अगर आपको बांस का पंखा जो है वो नहीं मिलता है तो।
तो आपको दक्षिणा जो है वो ज़रूर चढ़ाना चाहिए, इस रूप में कि इस दक्षिणा से पंखा जो है वो आ सकता था, तो अब मैं नहीं ला पाई हूँ। जो भी पूजा में त्रुटि रह गई हैं, जो भी चीज़ें कमी रह गई हैं, वो दक्षिणा जो है वो पूर्ण कर देता है, इसलिए दक्षिणा की प्रधानता जो है वो दी गई है। तो आपको दक्षिणा जो है वो ज़रूर चढ़ानी है। साथ ही साथ कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी अगर हो गई है किसी भी तरीके का, तो आपको भगवान से प्रणाम करके वहीं पे माफ़ी जो है वो मांग लेना चाहिए। और घर में उन सारी चीज़ों को अपने दिमाग में लेके नहीं आना चाहिए कि ऐसे ये हो गया है तो अब क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। भगवान से प्रणाम कीजिए, उनसे अपनी गलती की क्षमा याचना कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा, ऐसा अपने मन में जो है वो भाव जरूर लाइए। तो उम्मीद करती हूँ कि ये छोटा सा वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मुझे सपोर्ट जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आप सभी माताओं बहनों को एक बार फिर से वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी दोस्तों।